हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 सेट ए का प्रश्न पत्र हल सहित हम लोग देखने वाले, लेकिन पूरा हम लोग नहीं देखेंगे। केवल जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अधिनियम, उस भाग को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 200 अधिकतम 200 मार्क्स भी 200 होंगे। एक अंक, एक क्वेश्चन एक अंक का होगा। सामान्य गणित से 1 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर मतलब 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 31 से 150 तक सामान्य ज्ञान संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे और 151 से 200 अर्थात 50 क्वेश्चन कंप्यूटर और अधिनियम से संबंधित थे। इतना याद रखेंगे। अधिनियम से केवल 30 क्वेश्चन उठते हैं और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन उठते हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी आपको पर जानना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी आपको रखनी होगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, देर न करते हुए अधिनियम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आपका आइडिया हो जाए कि हमको किस प्रकार पढ़ना और किस प्रकार हमको तैयारी करना है। तो आपके सामने क्वेश्चंस आता है। यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर, यद्यपि मैंने यहाँ पर 152 लिए, मैंने जैसे क्वेश्चन उठाएगा उसी हिसाब से ले लिया। यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता था वह दंडनीय होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर इसका लिया गया ए, अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अपराध, इसमें अध्याय 13 में अपराध और शास्ति विषय में इसके अंतर्गत इसको लिया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत वो क्या होगा, दंडनीय होगा। क्वेश्चंस आपके सामने है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निश्चित की गई विधि है। निश्चित की गई विधि का मतलब होता है हटाया गया विधि कौन सा है। तो इसमें सही आंसर उपयुक्त सी उपरोक्त दोनों को हटा दिया गया। आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 को भी और किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु के उत्पाद, प्रदाय और वितरण को नियंत्रित करती है। यहाँ पर अध्यादेश की बात कर रहा हूं मैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम के नहीं, अध्यादेश 1955 को और ये वाला विधि को दोनों को निश्चित किया गया। इतना याद रखेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथासाध्य शीघ्र ही उसके समक्ष रखना चाहिए। क्वेश्चन पूछा किसके समक्ष रखना चाहिए, तो सही आंसर इसमें जो लिया गया ए, अर्थात संसद के समक्ष हमें रखना चाहिए, ऐसा कंडिका में कहा गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर उठ के आता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया। आंसर बी लिया, अर्थात अध्याय 4 में। अध्याय 4 में यह प्रावधान किया गया है कि भूख की स्थिति में तत्काल उसको राहत प्रदान किया जाए। कंडिका 12 में कहा गया है कि कंडिका 12 और एक जानकारी कंडिका 12 में कहा गया है इसकी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी। परिवार के सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु से कम ना हो, अर्थात इसमें यह कहा गया है कि महिला की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। तो सही आंसर है 18 वर्ष। न्यूनतम आयु कम से कम महिला की 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम के इसमें कोई सीमा नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन आपको सुमेलित नहीं है पूछा, तो सही आंसर इसका बी लिया गया, अतः का एडिबल आयस पैकेजिंग ऑर्डर 1988। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है, माने यहाँ पर क्वेश्चन है प्रयोगशाला किसको माना जाएगा। अर्थात मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि फूड इंस्पेक्टर या खाद्य निरीक्षक से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो वस्तुएं परोसी जाती है, बाजार में परोसी जाती है, उसका सैंपल लेना। जब वहाँ का इंस्पेक्टर या अधिकारी सैंपल लेता तो प्रयोगशाला में भेजता है, उन प्रयोगशाला को बताएगा किसको मान्यता मिलेगा। तो वास्तव में इसका आंसर सी है, ए बी दोनों, अर्थात केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को ही मान्यता होगा और केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को भी इसमें मान्यता मिलेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिग्रहण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, ऐसा आदेश से संसूचना की तारीख में। सही आंसर 1 मास, अर्थात मान लिया जाए कोई व्यक्ति को निचली अदालत ने जो जिससे संबंधित है, उपभोक्ता संरक्षण संबंधित है, निचली अदालत ने उसको दंडित किया गया और वो व्यक्ति व्यथित हो गया कि मेरे को गलत दंड दिया गया, तो उसको अपील करने का, उससे उच्च वाले को अपील करने का अधिकार होगा। उसका समय सीमा दिया गया 1 मास से अनधिक होने, माने 1 मास के भीतर उसको क्या करना होगा, अपील करना होगा।
हमारे सामने क्वेश्चंस यहाँ पर उभर कर सामने आता है कि धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। अर्थात मिथ्या कथन, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए कितना कारावास हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसका लिया गया 5 वर्ष। 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। और प्लस एक बात याद रखना, इनको जुर्माना भी देते हैं गवर्नमेंट, अगर चाहे माने न्यायाधीश चाहे तो जुर्माना भी लगा सकता है। अगर पुस्तक लेखा अभिलेख से संबंधित कोई गलत जानकारी देता है तो उसको 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध क्या होगा, तो हर एक अपराध, इसमें सही आंसर सी लिया गया, संज्ञेय और जमानती होगा। संज्ञेय का अर्थ क्या होता है, तो संज्ञेय का अर्थ होता है अर्थात ऐसा ऐसा अपराध जिसको पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सके, ऐसे अपराध को में संज्ञेय अपराध के अंतर्गत लाया जाता है। और जमानती मतलब जिसको जमानत दिया जा सकता है। क्वेश्चंस आपके सामने आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख में सभी राज्य आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। तो इसी में क्वेश्चंस में आप समझ में आ जाना चाहिए कि राज्य आयोग में जो प्रशासनिक जो अधिकरण जो रहेगा, माने उस पर नियंत्रण जो रहेगा, तो राज्य आयोग का तो रहेगा नहीं, जिला फोरम तो उससे नीचे, प्रशासनिक अधिकरण अब राष्ट्रीय आयोग। तो वास्तव में इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए, राष्ट्रीय आयोग इसका नियंत्रण रहेगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर हो सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्रवाई के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है कोई त्रुटि है, तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा प्रश्नगत माल में त्रुटि को दूर करना, माल को उसी वर्णन में नए और त्रुटिहीन माल में बदलना, ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि की क्षति के लिए परिवादी को प्रतिकर के रूप में निर्धारित की जाए। उपरोक्त में कोई भी, माने इसमें से जो आप चाहे तो कोई भी, मतलब क्या, न्यायाधीश, सही आंसर इसका डी ही आएगा। अर्थात न्यायाधीश चाहे तो तीनों के तीनों एक साथ दे सकता है, न्यायाधीश चाहे तो कोई एक कंडिका लगा सकता है, प्रश्नगत माल में त्रुटि को दूर करवा सकता है, मतलब आंसर उपरोक्त सभी आएगा। क्योंकि एक चीज चाहिए कि जो भी हम लोग होते हैं, उपभोक्ता को क्षति होती है। अब उपभोक्ता अपना न्याय पाने के लिए वकील रखता है, अब वकील रखेगा तो भाई फ्री में तो काम नहीं करेगा वकील, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, उसको मानसिक प्रताड़ना होता है। तो इस प्रकार जो न्यायाधीश चाहे तो हर्जाना दिलवा सकता है परिवादी का, बने आपको जो उपभोक्ता को जो उसने सहन किया है उसका तो उसका हर्जाना दिलवा सकता है, त्रुटि को दूर करवा सकता है और त्रुटिहीन माल को बदलवा सकता है। मैंने तीनों कंडिका यहां पर आएगी, तीनों ही यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया क्या क्या कार्य होगा और क्या क्या कार्य के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होंगे। पात्र परिवारों का पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना या उचित मूल्य की दुकानों का निगरानी परीक्षण, तो जितना सिंपल सा उपरोक्त सभी, सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा का प्रावधान है। मतलब एक चीज, निम्न स्तरीय खाद्य माने घटिया क्वालिटी का खाद्य अगर बेचोगे, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 धारा 51 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न को परिभाषा में कौन आते हैं, तो किस धारा के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। चावल 2(1) ई के अंतर्गत, गेहूं 2(1) जे के अंतर्गत, मोटे अनाज 2(1) आर धारा के अंतर्गत। सही आंसर इसका लिया गया उपरोक्त सभी, अर्थात इस तीनों के तीनों कंडिकाएं क्या है, सही बोल रही है, माने सही लिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। माने कहां रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो धारा 3 आवश्यक वस्तु को उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति देती है और रिपोर्ट करने की बात करता है तो सी माने कलेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कंडिका में कहा गया है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राज्य सरकार ऐसे बालकों को जो कुपोषण ग्रस्त है पहचान करेगी। माने जो कुपोषण है शारीरिक रूप से उनकी पहचान किसमें किया जाएगा? तो सही आंसर लिया गया ए अर्थात स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से इसका पहचान करेगी। वहीं पर आपको 5 साल तक के बच्चे या 6 साल तक के बच्चे जाते हैं जहां पर पहचान की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य को नियुक्ति हेतु माने नियुक्ति होती क्या करेगा ये प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर इसका क्या लिया जाएगा? ए लिया गया केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति के अनुशंसा के द्वारा। माने जो अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार ने एक समिति बनाएगी, चयन समिति बनाएगी और चयन समिति नियुक्ति करेगी। मतलब ए आदमी को परामर्श देगी, ए आदमी लिया जाए या बी आदमी लिया जाए, ऐसा करके इन लोग परामर्श देते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकार दिया गया केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ ही नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कंडिका में बोला गया है। आपके सामने क्वेश्चन आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग को खालिस्तान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकेगा। माने अब यहाँ पर आपको अनुच्छेद बताना है किसके अंतर्गत ये अपील कर सकेगा। तो सही आंसर लिया जाएगा ए अर्थात अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 15 के तहत वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है या यह अपील प्रस्तुत कर सकता है, ये कहा गया है। क्वेश्चंस आपके सामने है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। अब राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष है तो सोचिए सही भाई कैसा अध्यक्ष होगा? तो राष्ट्रीय हो तो वह उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर सही कंडिका है। राष्ट्रीय आयोग की बात किया जाए राष्ट्रीय राज्य आयोग होगा तो उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय आयोग होगा तो क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। इतना याद रखेंगे तो अपने आप कंडिका याद हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 181 का जो आंसर होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा ए। एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया एक उपभोक्ता प्रतिशोध फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर याद करना अब जिला फोरम की बात कर रहा। अब जिला फोरम की बात कर रहा तो जिला फोरम तो भाई केंद्र सरकार नहीं आएगा ना करने के लिए। जिला फोरम कौन करेगा? तो नाम से राज्य सरकार करेगा भाई। राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ये सही आंसर आएगा। मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है, इसका सही आंसर डी लिया गया अर्थात चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति भी, चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति भी और चीनी का वितरण करने वाला व्यक्ति भी, तीनों इस कंडिका में आ जाएंगे। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आएगा कौन कौन शामिल करेगा? तो सही आंसर इसका सी लिया गया है अर्थात केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके इसको अन्य वस्तुओं को, मान लीजिए हमने शक्कर को शामिल किया, गुड़ को शामिल किया, हम किसी और को शामिल करना चाहते तो कौन जारी करेगा? तो ये जारी करेगा केंद्र सरकार जारी करेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, योजना के अनुसार मातृत्व लाभ, तो तीनों आएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा अर्थात ये सभी जो गर्भवती महिला होगी ये सभी के लिए पात्र होगी। माने गर्भावस्था का निःशुल्क भोजन का पात्र होगा, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 महीने तक निःशुल्क भोजन मिलेगा और योजना के अनुसार मातृत्व लाभ भी गर्भवती महिला को प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है यहाँ पर प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि राज्य आयोग का अध्यक्ष की बात कर रहा तो राज्य आयोग का अध्यक्ष भाई नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चंस यहाँ पर तो सिंपल सा आएगा आंसर। यहाँ पर आप लग राज्य सरकार द्वारा या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर। सही आंसर इसका डी ही है। राज्य सरकार द्वारा जरूर किएगा लेकिन उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से मतलब मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात भी राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। माने इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे, कहां पर विचार किया जाएगा? तो ऐसे के लिए याद रखना अधिकांश क्या बनाया जाते हैं? विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय किसी भी सत्र न्यायालय को बनाया जा सकता है और विशेष न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी सत्र न्यायाधीश को बनाया जा सकता है।
क्वेश्चंस आपके सामने आता है, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराध का परीक्षण के लिए शक्ति रखेगी। माने ये आपका पूछ रहा है कि शक्ति संबंधित है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी या द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के समान। तो सही आंसर इसका जो लिया गया है वो जो लिया गया है ये किसके तहत करेगा, तो ये होगा प्रथम श्रेणी। याद रखेंगे कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की शक्ति रखेगा। मैंने जिला फोरम में जो भी सुनवाई होगी, राज्य आयोग का राष्ट्रीय आयोग का अपराध परीक्षण के लिए जो शक्ति मिला होगा वो प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी को जो मिला शक्ति, वैसा शक्ति इनको मिलेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से विपरीत है कोई भी सेवा, किंतु सेवा में शामिल नहीं है। आपने देखा होगा जैसे कोई स्वास्थ्य संबंधी सेवा होता है, अगर डॉक्टर ने गलत इलाज किया तो आप न्यायालय जा सकते हो, हर्जाना वसूल कर सकते हो। लेकिन इसमें किसको हटा दिया गया, कौन सी सेवा को हटा दिया गया, अगर कोई निःशुल्क सेवा कर रहा है तो आप इसको खिला किसी उसमें नहीं जाते कि भाई मेरे साथ ऐसा हानि हो गया और आप इसको मेरे को हर्जाना दो। अगर निःशुल्क अगर सेवा कर रहा है तो भाई इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो सही आंसर क्या आएगा, निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा का अधीन सेवा किया जाना, यह इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में अभिप्राप्त नहीं लिया गया है। याद रखना, इस चीज को कंडिका में पूछा जा गया है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन उभर कर आता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीनी से क्या अभिप्रेत होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। किसी भी प्रकार का चीनी जिसमें मिश्रण भी शामिल है, ऐसा क्वेश्चन है। तो किसी भी प्रकार का चीनी जिसमें मिश्रण भी शामिल है, खंडकारी चीनी या पिसी हुई चीनी या वैक्यूम पेन चीनी, कारखाने का प्रक्रियाधीन चीनी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी, इसका उपरोक्त सभी आंसर आएगा। ये आंसर क्या लगेगा, डी आंसर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन आपका आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया है। उपभोक्ता के हितों के श्रेष्ठ संरक्षण के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों और उपभोक्ता परिषद की स्थापना करने के लिए। वैसे देखते सहित आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। आंसर इसका सी लिया गया, अर्थात आंसर इसका डी लिया गया, अर्थात ए और बी दोनों सही, क्योंकि दोनों कंडिका से उपभोक्ता संरक्षण 1986 जो लिया गया उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठ संरक्षण के लिए लिया गया और उपभोक्ताओं के विवाद का निपटारा करने के लिए लगाया गया। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर इसका डी आना चाहिए, अर्थात ए और बी दोनों क्या होंगे, इसमें सही होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।